शापित बिजूका पर अचानक कई छात्रों ने हमला कर दिया। जैसे ही वे जाने वाले थे, उनमें से एक लड़के ने बिजूका के चेहरे से अजीबोगरीब कीड़े रेंगते हुए देखे तो उसने तुरंत अपने साथी से एक बेसबॉल बैट मांगा। बिना कुछ कहे उसने बिजूका के सिर पर डंडे से वार किया और फिर गाड़ी भगा ले गया। सांग ब्याओ, जो रात में नशे में था, अचानक मकई के खेत में अकेला आ गया। बिजूका उसे घूर रहा था, लेकिन बहादुर सांग ब्याओ मक्के के खेत में जाकर अंडों की टोकरी चुरा लेता है। उसने बिजूका को जोर से लात मारी, जिससे बिजूका क्रोधित हो गया। उसे नहीं पता था कि उसके साथ बड़ी त्रासदी होने वाली है। मक्के के खेत में कुछ देर घूमने के बाद सांग ब्याओ यह देखकर घबरा गया कि वह फिर से बिजूका के पास आ गया है। इस समय वह पूरी तरह से भ्रमित था और जैसे ही वह जाने वाला था, बिजूका पेड़ के तने से गायब हो गया और खेत में ठंडी हवा चलने लगी। इस पल उसका कलेजा मुंह को आ रहा था, लेकिन उसे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना था। नतीजा, अगले ही पल सांग ब्याओ इतना डर गया कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, बिजूका चमत्कारिक ढंग से जिंदा हो गया। सांग ब्याओ तुरंत होश में आ गया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन शापित बिजूका उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं रखता था। जब यह जीवन और मृत्यु का संकट था, सांग ब्याओ एक खाद की कांटेदार चीज से अचानक गिर गया और जब उसे लगा कि आज रात यही उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसने तुरंत जमीन से कांटेदार चीज उठाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड किसी ने उसे मजबूती से छीन लिया। अजीब बात यह है कि सांग ब्याओ से खून नहीं बहा, लेकिन उसके शरीर पर कुछ तिनके उग आए। संकट में वह डरावने मकई के खेत से भागा, लेकिन देर हो गई। फिर एक और भयानक दृश्य हुआ। सांग ब्याओ के मुंह से तेजी से एक गुच्छा तिनका उगने लगा और उसका चेहरा आंखों के सामने तेजी से बदलने लगा। बाईं हाथ की त्वचा तुरंत तिनके से चीर गई और वह पूरी तरह से चौंक गया। एक पल में सुबह हो गई और दो छात्र जब मकई के खेत में खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि सांग ब्याओ अब एक तिनके का आदमी बन गया।